Students, how are you? Computer subject from Himanshu sir. We are continuing our chapter 5 Introduction to M-Commerce. लास्ट टाइम हमने सिक्योरिटी इश्यूज देखे थे कि भाई सिक्योरिटी इश्यूज क्या क्या होते हैं ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के अंदर. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिक्योरिटी मेजर्स इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स. Now see something that to prevent the various security threats, many security measures are taken. Which are they? First one is antivirus software. Second is firewall. Third is digital certificate. Fourth one is cryptography. फिफ्थ इज SSL. लास्ट टाइम हमने देखा बहुत सारे थ्रेड्स है, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं इंटरनेट के ऊपर सिक्योरिटीज़ के लिए. तो अब उसके आगे क्या, उसका प्रिवेंशन कैसा किया जाए. तो इस प्रिवेंशन के लिए कुछ 5 पॉइंट्स हमने रखे हैं जो सिक्योरिटी आपको देंगे इसके अंदर. इसमें सबसे पहला है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. नाउ व्हाट इज़ इट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. जैसे कंप्यूटर्स के अंदर वायरस लग गए तो उसको निकालने के लिए एंटीवायरस, जैसे बॉडी में वायरस लगते तो हम एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते, वैसे ही यहाँ पे भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चाहिए. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिटेक्ट्स, प्रिवेंट्स एंड टेक्स एक्शन टू रिमूव द malicious codes like viruses, worms and trojan horses from the infected system. एक ऐसा प्रोग्राम है. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो वन प्रोग्राम जो ऐसे मैलिशियस कोड्स है, जैसे प्रोग्राम्स है, जो वायरसेस है, वॉर्म्स है, ट्रोजन हो, उसको डिटेक्ट करेगा, उसके सामने आपको प्रिवेंट करेगा, आपके कंप्यूटर को प्रिवेंट करेगा वो. टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर यू नीड गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. अगर आपको अपने कंप्यूटर को प्रिवेंट करना है, एक अच्छा प्रोटेक्शन देना है, तो आपको एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको लेना पड़ेगा. आगे देखते हैं इसके अंदर. The antivirus software scans the download files and the entire computer system in order to detect presence of an infection. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो पूरे आपके डाउनलोड कितनी फाइल्स हुई है वो सबको स्कैन करेगा. एक और सिस्टम भी है उसमें कि आपका पूरा एंटायर कंप्यूटर उसको चेक करेगा उसके अंदर और डिटेक्ट करेगा प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, कहाँ कहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, कहाँ कहाँ पे वायरसेस लगे, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वो सब वो डिटेक्ट करके देगा आपको. यू कैन फाइंड अ लार्ज रेंज ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन द मार्केट. आप मार्केट में ढूंढने जाओगे तो बहुत सारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. आपके कंप्यूटर्स के लिए जो भी सूटेबल आपको लगे वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप परचेज कर सकते हो. सेकंड इज़ फायरवॉल. आग की दीवार है ये फायरवॉल. द मोस्ट कॉमनली यूज नेटवर्क प्रोटेक्शन बैरियर बिटवीन द कंपनीज नेटवर्क एंड द आउटसाइड वर्ल्ड इज़ फायरवॉल. नेटवर्क आपका जो जाम हो जाता है, नेटवर्क में जो बहुत सारे प्रॉब्लम, बाहर के नेटवर्क से जो कंपनी के नेटवर्क के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उसके सामने प्रोटेक्शन के लिए फायरवॉल यूज़ होता है. फायरवॉल इज़ अ डिवाइस, ए कंप्यूटर और अ राउटर, एक राउटर जैसा, एक कंप्यूटर जैसा होता है, ये प्लेस बिटवीन द नेटवर्क एंड द इंटरनेट टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द ट्रैफिक बिटवीन द कंपनीज लोकल नेटवर्क एंड द आउटसाइड वर्ल्ड. फायरवॉल का जो डिवाइस होता है वो आपके कंप्यूटर का जो नेटवर्क है, आपके जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो वो, उसको मॉनिटरिंग करेगा, कहाँ से क्या कैसे चल रहा है, कोई ट्रैफिक हो रहा है, कोई ट्रैफिक जाम हो रहा है, कि कोई जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि डैनियल सर्विस सेटिंग में ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो बाहर के जो नेटवर्क है, बाहर का आउटसाइड वर्ल्ड में जो कंपनी के लोकल नेटवर्क को जाम किया जा रहा है, तो उसके सामने वो प्रोटेक्शन देगा आपको. आगे देखते हैं फायरवॉल के अंदर ही. ये देखिए स्क्रीन दी है फायरवॉल की, कि जिसमें देखिए यहाँ पे साइड में देखिए कि ये लैन है आपका. लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क है. और सामने देखिए वाइड एरिया नेटवर्क, वैन लिखा है वाइड, यानी कि बाहर जो इंटरनेट है वो. दोनों के बीच में एक डिवाइस रखा जाता है, राउटर या कंप्यूटर जैसा, दैट इज़ फायरवॉल. द फायरवॉल प्लेस बिटवीन लोकल एंड पब्लिक नेटवर्क. तो ऐसे दोनों के बीच में एक वॉल की तरह पे वो खड़ा रहेगा, यानी बाहर से नेटवर्क के लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं वो सभी प्रॉब्लम्स वो यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे. फायरवॉल की ही बात करें हम आगे, तो फायरवॉल प्रोटेक्ट्स द लोकल नेटवर्क अगेंस्ट द फॉलोइंग. कहाँ कहाँ पे हमें वो प्रोटेक्शन देगा वो देखते हैं. द फर्स्ट वन, ईमेल सर्विसेज डेट समटाइम्स क्रिएट प्रॉब्लम्स. ईमेल सर्विसेज जो आप यूज़ कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम, जैसे बहुत सारे स्पैम मेल्स आ रहे हैं या फिर बहुत सारे मेल्स, अनवांटेड मेल्स जो आ रहे हैं, तो उसके सामने आपको जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उसकी वजह से आपका नेटवर्क जाम हो रहा है, तो उसके सामने वो प्रोटेक्शन देगा आपको. अनडिज़ायरेबल मटेरियल्स लाइक फोटोज़ वीडियोज़ एंटरिंग इनटू लोकल नेटवर्क. ज़्यादातर वायरसेस है, वॉर्म्स है, ये सब जो है वो इसी सब चीज़ों के साथ आते हैं, जैसे फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, जो आपके लोकल नेटवर्क में एंटर हो रहे हैं, जो अनडिज़ायरेबल मटेरियल्स है ऐसे, तो उसके सामने वो आपको प्रोटेक्शन देगा, उसको नहीं आने देगा वो. अनऑथोराइज पर्सन गेनिंग एक्सेस टू लोकल नेटवर्क. आपका लोकल नेटवर्क को कोई अनऑथोराइज पर्सन एक्सेस करने की ट्राई कर रहा है, फॉर एग्जांपल हैकर से कोई हैकर ट्राई कर रहा है कि आपके लोकल नेटवर्क को हैक किया जाए, तो उसके सामने भी वो आपको प्रोटेक्शन देगा. और भी चीज़ें उसमें जो देखते हैं हम,
कि भाई और कहाँ पे प्रोटेक्शन डेटा है। फॉर एग्जांपल अनऑथोराइज डेटा और इन्फॉर्मेशन लिविंग द कंपनीज नेटवर्क, आपके कंपनी के नेटवर्क में से अनऑथोराइज डेटा, आप जो ऑथोराइज डेटा उसमें कहीं पे इन्फॉर्मेशन से वो कोई निकालने की ट्राई करा, यानी कि लीव हो रहा है आपके कंपनी नेटवर्क, तो उसके सामने प्रोटेक्शन देगा आपको। ब्लॉक्स द ट्रैफिक फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड टू द लोकल नेटवर्क, बाहर के जो नेटवर्क है उसकी वजह से जो ट्रैफिक जाम हो रहा है आपके लोकल नेटवर्क के ऊपर, तो उसको भी ब्लॉक करके देगा वो। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एनी टाइप ऑफ नेटवर्क अटैक, किसी भी तरह का नेटवर्क अटैक होगा फायरवॉल आपको उसके सामने प्रोटेक्शन देगा। तो ये फायरवॉल है, बट नॉर्मली फायरवॉल जो है वो बहुत सारे लोग ऑफ भी रखते ताकि वो कुछ काम करना है तो वो नहीं करने देगा उसके लिए। नेक्स्ट है डिजिटल सर्टिफिकेट्स। लास्ट टाइम हमने ये सब देखा था कि भाई कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कॉपीराइट के, भाई नहीं पता चल रहा है किसकी है, ये फेक आईडीज़ आ रहे हैं, फेक वेबसाइट्स आ रहे हैं। तो डिजिटल सर्टिफिकेट्स और डिजिटल आईडी आर यूज्ड टू प्रूविंग अवर आइडेंटिटी इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स। आपकी आइडेंटिटी हमने लास्ट टाइम देखा था कि भाई वो मना कर देता है कि भाई मैंने तो ऐसा कोई ऑर्डर दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर डिजिटल सर्टिफिकेट से पता चले कि भाई दैट पर्सन इज दैट। When with a digital certificate, we can assure the business organization, online services and friends that the electronic information they receive from us as authentic. डिजिटल सर्टिफिकेट से प्रूव होगा कि जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हो, जो ऑनलाइन सर्विसेज आप ले रहे हो, आप जिस दोस्त के साथ बात कर रहे हो, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिकली जो आप इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है आपको, जो मैसेज मिल रहा है वो एक ऑथेंटिक पार्ट के और से आ रहा है, ऐसे ये प्रूव कर सकते हो डिजिटल सर्टिफिकेट के थ्रू आप। डिजिटल सर्टिफिकेट में देखें थर्ड पार्टी हु इश्यू सर्टिफिकेट इज नॉन एज द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। डिजिटल सर्टिफिकेट जो इश्यू किया जाता है वो थर्ड पार्टी के थ्रू इश्यू क्रिएट किया जाता है और उसमें सर्टिफिकेशन अथॉरिटी सीए बोला जाता है उसको। डिजिटल सर्टिफिकेट कंटेन द होल्डर्स नेम, अ सीरियल नंबर, एक्सपायरेशन डेट एंड डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सर्टिफिकेट जो होता है उसमें होल्डर का नाम है, यानी जिसको सर्टिफिकेट दिया गया है, एक सीरियल नंबर दिया जाता है, वो कब एक्सपायर हो रहा है, एक डिजिटल सिग्नेचर होता है थर्ड पार्टी जो सीए है उसके ओर से। तो इस तरह से डिजिटल सर्टिफिकेट से आप प्रूव कर सकते हो कि दैट पर्सन जो है वो वही आदमी है। फोर्थ वन इज क्रिप्टोग्राफी। सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट थिंग है ये क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टो जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सीक्रेट राइटिंग। क्या होता है देखिए क्रिप्टोग्राफी इज एन आर्ट टू प्रोटेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन बट ट्रांसफरिंग इट टू अनरीडेबल फॉर्मेट। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको अनरीडेबल फॉर्मेट में क्रिप्टोग्राफी कर देगा। क्रिप्टो का मीनिंग ही होता है सीक्रेट राइटिंग, यानी उसको सीक्रेट राइटिंग के अंदर वो कन्वर्ट करके दे देगा आपको। उसके लिए यूज़ होता है एनक्रिप्शन। Encryption is the transformation of normal text into unreadable or secret text known as the ciphertext using encryption algorithm. Encryption के जो algorithms है, जो कोडिंग है, उसके थ्रू आप जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट है, जो प्लेन टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल आप कोई मैसेज भेज रहे हो जो नॉर्मल है, वो जब नेट के ऊपर जाएगा तो वो उसको सीक्रेट टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा एंड दैट इज़ नॉन एज द साइफर टेक्स्ट। तो साइफर टेक्स्ट के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसको अब वापस कैसे लेना है तो उस सिस्टम को बोला जाता है डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइफर टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट यूजिंग डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। डिक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज़ करके जो एनक्रिप्टेड किया हुआ मैसेज है, जो एनक्रिप्टेड किया हुआ डेटा है, उसको आप वापस जैसा था वैसा प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे भाई किस तरह से ये वर्क करता है। तो देखते हो उसमें सीक्रेट की इज़ यूज टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट मैसेज। आप जो है आप मैसेज एनक्रिप्ट कर रहे हो, जो आपका प्लेन टेक्स्ट है उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए एक सीक्रेट की यूज़ होती है। सेम प्रोसीजर डिक्रिप्ट करने के लिए भी होता है, यानी कि जो साइफर टेक्स्ट है उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी सेम सीक्रेट की यूज़ होती है। Encryption is used to protect data in transit, for example, data being transferred via networks like internet, mobile telephones, Bluetooth device and banks, ATMs. ATM means automatic teller machine. Encryption जो है वो डेटा को प्रोटेक्ट करे, जैसे इंटरनेट के ऊपर इट्स अ वर्ल्ड वाइड वेब, पूरे ग्लोबल है, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये डेटा घूम रहा है, तो कोई भी कहीं से भी उस डेटा को इन्फॉर्मेशन को चुरा सकता है। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन मैसेज है उसको चुराता है बट उसके सामने वो जो है वो अनरीडेबल फॉर्मेट में आता है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई क्या है ये मैसेज, यानी ये इस तरह से आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी देखे हमने कि भाई इंटरनेट के ऊपर नेटवर्क जैसे है, इंटरनेट है, मोबाइल टेलीफोन के थ्रू जा रहा है, ब्लूटूथ डिवाइस भी हैक हो जाती है, बैंक्स की डिटेल है, एटीएम जो है उसकी डिटेल्स है, तो वो सब जो इन्फॉर्मेशन से वो एनक्रिप्ट करके यानी कि सीक्रेट राइटिंग के अंदर जाएगी उसके अंदर। लेट अस सी सम एग्जांपल ऑफ क्रिप्टोग्राफी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हम कि क्रिप्टोग्राफी कैसे बनता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेंड मैसेज टू बी डेट हाउ आर यू। एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन को मैसेज कर रहा है हाउ आर यू।
एनक्रिप्शन नीड अ वन सीक्रेट की, एनक्रिप्शन करना है मुझे इस मैसेज को, तो उसके लिए मुझे एक सीक्रेट की चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हियर वी यूज सीक्रेट की शिफ्ट बाय वन कैरेक्टर, यानी कि हम एक से सीक्रेट की यूज़ करेंगे, भाई एक कैरेक्टर शिफ्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एच है, तो एच के बाद कौन सा कैरेक्टर आता है, तो वो एक शिफ्ट किया जाएगा, इट इज शिफ्टेड बाय सो वन कैरेक्टर, सो इट विल बी आई, यानी जहाँ पे एच है तो उसके बाद जो आने वाला कैरेक्टर है वो आ जाएगा उसके ऊपर। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, देखिए जैसे प्लेन टेक्स्ट है, मैसेज किया, फॉर एग्जांपल व्हाट्सअप, अब व्हाट्सअप की बात करें तो व्हाट्सअप भी एनक्रिप्शन सिस्टम यूज़ कर रहा है। आप देखते होंगे व्हाट्सअप जब यूज़ करते हैं एनक्रिप्टेड मैसेज ऐसा लिखा हुआ आता है, यानी जो पर्सन ए है, आप मैसेज कर रहे हो किसी को, तो वो मैसेज है आपका प्लेन टेक्स्ट में ही, बट जब दूसरे के पास पहुँचेगा वो भी प्लेन टेक्स्ट में ही पहुँचेगा, बट बीच में जो डेटा घूम रहा है इंटरनेट के ऊपर वो साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, देखिए जैसे प्लेन टेक्स्ट है हाउ आर यू, अब वो कैसे कन्वर्ट होगा, जैसे हमने एक सीक्रेट की रखी है उसके अंदर के बस शिफ्ट बाय वन कैरेक्टर, शिफ्ट बाय वन कैरेक्टर यानी कि वो जो कैरेक्टर उसके बाद जो कैरेक्टर आएगा वो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए जो एच है तो एच के बाद आई आता है, ओ के बाद पी आता है, डब्ल्यू उसके बाद एक्स है, ए के बाद बी है, आर के बाद एस है, ई के बाद एफ है, वाई के बाद जेड है, ओ के बाद पी है और यू के बाद वी है। यानी हाउ यू जो मैसेज आपने लिखा है वो मैसेज किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, आई पी एक्स बी एस एफ जेड पी वी, यानी पूरा अनरीडेबल फॉर्मेट में। अगर कोई बंदा इसको इस मैसेज को हैक करता है या उसको चुराने की ट्राई करता है तो उसके सामने मैसेज क्या आएगा, व्हेन मैसेज ट्रांसफर्ड ऑन नेटवर्क, नेटवर्क में मैसेज क्या ट्रांसफर हो रहा है, आई पी एक्स बी एस एफ जेड पी, यानी उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। When B get message, it is decrypted by the secret key and it is converted into plain text again, so it converted into original message how are you। जब सामने जिसको आप भेज रहे हो उसके सामने जब वो मैसेज आएगा तो उसमें भी उसके मोबाइल में डिक्रिप्शन सिस्टम्स होते हैं, डिक्रिप्शन सीक्रेट की होती है, जिसकी वजह से वो फिर से वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट बाय -1, यानी जो आई है उसकी जगह पे, यानी जो पुराना जो मैसेज है वो वापस वैसा ही हमारे सामने आ जाएगा, यानी बी को मैसेज वही मिलेगा हाउ आर यू। ए मैसेज कर रहा है हाउ आर यू, बी को भी मैसेज मिलेगा हाउ आर यू, बट बीच में जो नेट के ऊपर पूरे वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड वाइड में जो घूम रहा है तो वहाँ पे वो मैसेज कुछ दूसरा ही अनरीडेबल फॉर्मेट के अंदर घूमेगा। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट है सीक्रेट सॉकेट लेयर, SSL। It is very important thing nowadays. SSL is a protocol. It is used for securing web transaction on the internet. इंटरनेट के ऊपर जितने भी आप वेब ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसके सामने सिक्योरिटीज देने के लिए SSL प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। SSL was developed by Netscape. Netscape जो कंपनी है उसने SSL डेवलप किया है। टू आइडेंटिफाई वेदर वेबसाइट इज सिक्योर्ड, और सिक्योरिटी लोगो जिसको वेरीसाइन लोगो बोला जाता है इज प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन। आप किसी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो, वो वेबसाइट सिक्योर्ड है कि नहीं है वो अगर जानना है तो उसके लिए उसको SSL सिस्टम फॉलो करनी पड़ेगी। और SSL सर्टिफाइड जो होती है यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू सर्टिफाइड होती है, तो उसको कैसे पहचाने, तो पहचानने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल के एक सिक्योरिटी लोगो वहाँ पे लिखा जाता है जिसको वेरीसाइन लोगो बोला जाता है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दिया जाएगा। सिक्योर सॉकेट लेयर के अंदर वेरीसाइन लोगो कैसे होता है, कहाँ होता है वो देखते हैं। ऑन क्लिकिंग यू विल गेट द ऑनर इन्फॉर्मेशन एंड द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पे वेरीसाइन लोगो दिया गया है। आप मैंने एक वेबसाइट का पेज यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे रखा है जहाँ पे वेरीसाइन लोगो बनाया गया है। वो वेरीसाइन लोगो यानी कि वो SSL के थ्रू सर्टिफाइड है, यानी कि सिक्योर्ड वेबसाइट है, सिक्योर्ड वेब पेज है। आप उसके ऊपर क्लिक करोगे ना, यहाँ पे नीचे देखिए इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया अबाउट द ट्रस्ट ओनर, तो वहाँ पे आपको ऑनर की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यानी आपको जो प्रॉब्लम्स अगर इन फ्यूचर होने के चांसेस है तो वो नहीं होंगे। अब SSL के कभी कभी ऐसा होता है कि वेरीसाइन लोगों कुछ लोग नहीं लेते, तो फिर कैसे पता चलेगा भाई ये सिक्योर्ड वेबसाइट है कि नहीं है, यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर जो है SSL के थ्रू सर्टिफाइड की गई है कि नहीं। तो उसके लिए एक और भी सिस्टम बनाई गई है, द अदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी इज दैट व्हेन एवर कनेक्शन इज मेड टू द सिक्योर्ड साइट इट इज एड्रेस स्टार्टेड फ्रॉम HTTPS रादर देन द HTTP। आप अभी देखोगे, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट के ऊपर देखोगे तो वहाँ पे एड्रेस बार के अंदर पहले HTTP लिखा आता था। HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये लिखा हुआ आता था। बट जितनी वेबसाइट जब सिक्योर्ड बेस पे जा रही है, SSL सर्टिफाइड हो रही है, तो वहाँ पे वो HTTPS लिखा हुआ आएगा और ग्रीन कलर का हो जाएगा। HTTPS मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। ये सिक्योर्ड है आपकी वेबसाइट, आप वहाँ पे कुछ भी काम कर सकते हो। यानी आपको गवर्नमेंट की ओर से एक फ़ायदा मिलेगा कि भाई अगर HTTPS पे काम कर रहे हो आप और यहाँ पे अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड होता है या कुछ गलत होता है तो आप लीगल एक्शंस उसके ऊपर ले सकते हो।
देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, ऐसे ग्रीन कलर का HTTPS लिखा हुआ आ जाएगा। एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया, यहाँ पे वो देखिए इस तरह से वो यहाँ पे दिखाई देगा। अगर सिक्योर्ड नहीं है, SSL सर्टिफाइड नहीं है, तो वहाँ पे एड्रेस बार में HTTP लिखा आएगा और नॉट सिक्योर्ड ऐसा रेड कलर के अंदर वो लिखा हुआ आ जाएगा। यानी अभी जितने भी वेब ब्राउजर्स है, वो सभी जितने भी वेब, आप कोई भी OS यूज़ कर लो, सभी वेब ब्राउजर्स के ऊपर ये सपोर्ट मिल गया है कि अगर SSL सर्टिफाइड है, वेबसाइट आपकी वेब पेज है, तो उसके अंदर HTTPS यानी ग्रीन कलर में आएगा, सिक्योर्ड है ऐसा आएगा, या फिर HTTP अगर नहीं है सिक्योर्ड तो HTTP और नॉट सिक्योर्ड ऐसा रेड कलर में लिखा हुआ वो आ जाएगा। तो ये सब है ऐसे सिक्योरिटी मेजर्स है, जो सिक्योरिटी मेजर्स आपको हेल्पफुल रहेंगे। यानी कि अगर सिक्योरिटी इश्यूज हो भी रहे तो उसके सामने हम उसके प्रोटेक्शन भी बहुत सारे हैं यहाँ पे अवेलेबल है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।